नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, जिसके तहत हम लोग प्रेजेंट टेंस को पढ़ रहे थे। प्रेजेंट टेंस में हमने वीडियो नंबर 3 डाल दिया था। अब आप लोग देखें, यह वीडियो नंबर 3A है। अब इसमें देखेंगे, हम लोगों ने वीडियो नंबर 3 में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं, INTRROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्न सूचक वाक्य। ये तो आपको पता ही है कि जिन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाता है उनसे प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। मैंने बहुत शुरुआती वीडियोज में इसके विषय में आप लोगों को जानकारी दे दिया था। अब देखिए, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रथम प्रकार के प्रश्न सूचक वाक्य। कौन होते हैं प्रथम प्रकार के प्रश्न सूचक वाक्य? आप देख सकते हैं, जिन वाक्यों की शुरुआत किससे होती है? क्या शब्द से शुरू हो। जो मतलब वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं उन्हें फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो क्या करते हैं ट्रांसलेशन में? इनमें देखो, हम शुरू में क्या लिखते हैं? इज, एम, आर, ये लिखते हैं, प्लस कर्ता लिखते हैं, प्लस वाक्य के अन्य शब्द लिखते हैं, प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन एक चीज हम ध्यान देंगे, हम इज, एम, आर में किसका प्रयोग करेंगे? पहले हम वाक्य में कर्ता निकाल लेंगे और उस कर्ता को देख करके ही हम वाक्य के शुरू में इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। कैसे देखें, कैसे देखें वाक्य को? क्या आकाश में घने बादल हैं? हम पहले ये देखेंगे टेंस की पहचान, है, हैं, हूं, हो। कोई ना वाली क्रिया वाक्य में कोई क्रिया नहीं आई ना, तो हम कर्ता देखेंगे। कौन है? घने बादल। आपको एक चीज पता है, जब कर्ता क्रिया के बिल्कुल पास बैठा हो, ऐसी कंडीशन में हम देयर से वाक्य की शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें शुरू में इज, एम, आर लगाना पड़ेगा। घने बादल हैं, हाँ ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा बादलों की बात की जा रही है, तो आपने क्या लिख दिया? आर। इसके बाद क्या लिखेंगे? देयर। देयर क्योंकि कर्ता क्रिया के बिल्कुल पास बैठा है। क्या लिखेंगे? आर देयर। घने के इंग्लिश डेंस, बादल के इंग्लिश क्लाउड्स। कहा? इन द स्काई। आर देयर डेंस क्लाउड्स इन द स्काई। क्या आकाश में घने बादल हैं? अब दूसरे वाक्य को हम देखेंगे, क्या गरीब खुश हैं और अमीर ना खुश हैं? अब वाक्य को दो डबल सेंटेंस है तो तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कौन खुश हैं? गरीब। तो क्या एक चीज आप लोग समझ लीजिए, गरीब खुश हैं बता रहा है कि सभी गरीबों की बात की जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में इसका पुअर लिखा जाता है और उसे बहुवचन माना जाता है। आप यहाँ पर द पुअर मैन या द पुअर पर्सन नहीं कर सकते। हम क्या लिखेंगे? कौन कौन खुश है? गरीब, मतलब गरीब लोग। तो क्या लिखेंगे? आर। गरीब की अंग्रेजी द पुअर, खुश की इंग्लिश हैप्पी। आर द पुअर हैप्पी। क्या गरीब खुश हैं और अमीर ना खुश हैं? एंड अमीर की इंग्लिश द रिच। अब यहाँ पर आप ये भी लिख सकते थे, यहाँ आर आप चाहे इंडिकेट कर सकते हैं, द रिच आर अनहैप्पी। हालांकि ना लिखें एंड द रिच अनहैप्पी, सेंटेंस आपका सही है। क्या गली गली में शोर है? अगले वाक्य को देखें आप जो है, क्या गली गली में शोर है? तो हम देखें कौन है? शोर। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे शुरू में नॉइज, एक वचन आप प्रयोग करें, इज। अब क्या लिखेंगे? शोर क्रिया के पास बैठा है, तो वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे? देयर। तो इज देयर शोर की इंग्लिश नॉइज। कहा? इन माने में ईच एंड एवरी स्ट्रीट का मतलब क्या होगा? गली गली में। क्या हो गया? इज देयर नॉइज इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट। अब अगले वाक्य को देखें, क्या आकाश में सितारों के बीच में चंद्रमा है? देखें, क्या आकाश में सितारों के बीच में चंद्रमा है? अब देखेंगे पहचान टेंस की, है, हैं, हूं, हो। है आ गया, हम जान गए कि वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, कर्ता का पता करेंगे, कौन है? चंद्रमा। क्या लिखेंगे? इज। अब देखो क्रिया के पास बैठा है यहाँ पर चंद्रमा, शुरू में नहीं है, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? कहे से शुरुआत करेंगे वाक्य की, देर लगाएंगे इसमें, लेकिन क्या होने की वजह से यहाँ पर क्या की अंग्रेजी कोई मतलब क्रिया ही यहाँ होती है या सहायक क्रिया होती है। देखें आप लोग, ठीक है ना। तो क्या आकाश में सितारों के बीच में चंद्रमा है? क्या लिखेंगे? इज देयर। चंद्रमा की इंग्लिश द मून। बड़े से क्या कर लीजिए, इज देयर द मून। कहाँ है चंद्रमा?
अब सितारे बहुत ज्यादा होते हैं, बहुतों के बीच में होने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमंग का। इज देयर द मून एमंग द स्टार्स इन द स्काई। ठीक है, आप लोगों की ये चीज समझ में आई होगी, लेकिन एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, क्या कि अंग्रेजी यहाँ पर वाट नहीं होती शुरू में, जो क्या आता है देखें इन वाक्यों को आप देख लीजिए, क्या कि अंग्रेजी वाट नहीं होती, टेंस मतलब कर्ता के अनुसार इज एम आर का प्रयोग इस टेंस में यहाँ पर किया जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए। अब आप लोग देखें फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखें नंबर 2 में सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात द्वितीय प्रकार के प्रश्न सूचक वाक्य। तो आप लोग देखेंगे कौन होते द्वितीय प्रकार के प्रश्न सूचक वाक्य? जिनके शुरू में कोई प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी होती है और वाक्यों के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द होते हैं। अर्थात हिंदी वाक्यों के बीच में देखो कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या। देखिए कब ये हो गया, क्यों, कहां, कैसे, क्या, है ना, जैसे शब्द आते हैं और वाक्य के बीच में इस तरह के शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक है ना, तुम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे देखें ऐसी कंडीशन में बीच में आए हुए हिंदी प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, जो हिंदी में जो प्रश्न सूचक शब्द आएगा तो हिंदी प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी शुरू में लिखेंगे। ठीक है ना, प्लस इज एम आर प्लस कर्ता लिखेंगे प्लस वाक्य के अन्य शब्द। लेकिन एक चीज यहां भी ध्यान देंगे कि कर्ता को देख करके ही हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, अब देखें आप लोग, देखें वाक्य को ऐसे देखेंगे, तुम्हारी घड़ी में क्या समय है? देखें है आया है, कोई नाबालिग क्रिया वाक्य में नहीं है ना, तो अब देखें हम क्या लगाएंगे, बीच में आए हुए प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी। क्या की इंग्लिश, देखो क्या आया है, क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। अब देखें कर्ता देखेंगे कौन है, समय, तो समय एक वचन करता क्या लगाएंगे, इज। समय की इंग्लिश द टाइम। और घड़ी से समय पूछने और बताने के लिए प्रीपोजिशन क्या लगाया जाता है, बाई। तो व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, माने घड़ी। ठीक है ना, तुम्हारे दरवाजे पर अजनबी कौन है? अब देखें तुम्हारे दरवाजे पर अजनबी कौन है, पहले देखेंगे है आया, कोई नाबालिग क्रिया, हंसना, रोना, गाना, पीटना, घूमना, टहलना नहीं है ना, तो हम बीच में आए हुए हम जान गए कि आपका वाक्य किसका है, प्रेजेंट टेंस का। हम जान गए बीच में आए हुए प्रश्न शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, कौन इंग्लिश क्या होगी, हूं। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, ऐसी कंडीशन में हम करता ज्यादातर एक वचन मानते हैं, अगर ये नहीं जाहिर होता कि बहुवचन करता है, क्या लिखेंगे, हु इज। अजनबी की इंग्लिश द स्ट्रेंजर। और आप एक चीज ध्यान दीजिए कि किसी भी दरवाजे के ना अंदर हो ना बाहर हो, दरवाजे के बीच में हो, तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, एट योर गेट। हु इज द स्ट्रेंजर एट योर गेट। अब देखें चश्मे वाली लड़की कहाँ है हूं हो, है आया। देखें कोई भी ना वाली क्रिया, हंसना, रोना, गाना, पीटना, घूमना, टहलना नहीं है ना, तुम जान गए कि आपका वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। तुम कर्ता देखेंगे कौन कहाँ है, देखें हम द्वितीय प्रकार का प्रश्न सूचक वाक्य है, क्योंकि पहले प्रकार का होता तो वाक्य के शुरू में क्या लिखा होता, क्या शब्द दिया होता, तो हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर। अब देखो चश्मे वाली लड़की, एक लड़की की बात की गई, क्या लिखेंगे, इज। चश्मे वाली लड़की का मतलब जिस लड़की के आंखों में चश्मा है। वेयर इज द गर्ल विथ द स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स माने चश्मा, ऑप्टिकल्स भी कर सकते थे आप, ग्लासेस भी कर सकते थे, गॉगल्स भी कर सकते थे। ठीक है, अब देखें जीन्स पैंट्स पहने लड़के लड़कियां कहाँ हैं। अब कहाँ की इंग्लिश क्या लिखेंगे आप शुरू में, फेयर। ये हो गया आपका। इसके बाद अब लड़के लड़कियां ज्यादा और ज्यादा की बात की जा रही है, क्या लगाएंगे, आर। ये आपका नियम भी यहाँ पर कहता है, देखिए शब्द की अंग्रेजी प्लस इज एंड आर। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर। ठीक है ना, तो हाउ आर नहीं सॉरी लड़कियां कहाँ है, तो कहाँ की इंग्लिश, फेयर। इसके बाद क्या लगाएंगे, लड़के लड़कियां आर। लड़के की इंग्लिश द बॉयज एंड लड़कियों की इंग्लिश द गर्ल्स इन जीन्स पैंट्स। याद रखें किसी भी प्रकार के पहनावे को पहनने के लिए प्रीपोजिशन इन लगाया जाता है ना, क्या हो जाएगा, तो वेयर आर द बॉयज एंड गर्ल्स इन
जीन्स पैंट्स। इसके बाद देखिए अगले वाक्य को, शिकारी कुत्ते खूंखार कैसे हैं। अब देखिए कोई ना नीने वाला मतलब स्पष्ट तौर से कोई ना नीने नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है। आप लोग प्रश्न सूचक चिन्ह को जरूर देख लिया करें तो आसानी आपको होगी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखें, अब पहले प्रकार का होता तो वाक्य के शुरू में क्या शब्द लिखा होता, तो पहले प्रकार का वाक्य आपका नहीं है तो हम कैसे की इंग्लिश क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर लिखेंगे हाउ। शिकारी कुत्ते कैसे हैं, हाँ ये बता रहा है कि मतलब कर्ता का बहुवचन है, ज्यादा शिकारी कुत्ते हैं, क्या लिखेंगे हाउ। इसके बाद क्या कर देंगे, क्रिया इजमार में आर। शिकारी कुत्ते की इंग्लिश क्या होती है, हाउंस, माने शिकारी कुत्ते। फिर हाउ आर द हाउंस, खूंखार की इंग्लिश डेंजरस, मतलब खतरनाक। अब एक चीज और आप लोग देखें, इसको लिखे जल्दी, आप लोग लिखते चलें। और हम आपको एक चीज बताएंगे, ये टेंस आपका मतलब प्रेजेंट टेंस आपका लगभग पूरा हो गया। अब यहाँ पर हम एक चीज और आपको इंडिकेट करेंगे, देखिए बता रहे हैं, यहां पर अब आप लिखेंगे नोट, नोट लिखेंगे। हालांकि मैं बता दिया है लेकिन आपके समझने के लिए यहां इसको भी आप देख लीजिए, लिखेंगे यहां पर प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। अब देखिए इसको हम एक आसान चार्ट से समझेंगे, आप लोग आसानी से चार्ट बना देंगे, फिर आपको समझाएंगे कैसे बदला जाता है। और आपको ये भी बताएंगे कोई जब पहचान आपसे पूछे तो कैसे आप उस पहचान को बताएंगे। देखिए यहां पर हमने लिख दिया टेंस, ठीक है ना। अब देखिए टेंस के 3 भाग होते हैं, चीज आपको पता ही है, पहले भी बता, हमने चार्ट बनवा के आपको बता दिया था। इसको और आप इंडिकेट कर लीजिए। इसका देखिए पहला भाग प्रेजेंट टेंस, दूसरा भाग देखिए आप जानते ही हैं पास्ट टेंस, तीसरा भाग भी आपको पता ही है फ्यूचर टेंस। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए मतलब आपको सिर्फ कोई टेंस पूछता है, टेंस क्या है, तो मैंने शुरुआती वीडियो में आपको जो दिखाया था, तो मैंने वहां पर जो मैंने मतलब टेंस में वीडियो जो अपलोड किया था, वीडियो नंबर 1, तो उसमें ये बताया गया है। अब आप लोग ये ध्यान देंगे, प्रेजेंट टेंस नंबर 2, पास्ट टेंस नंबर 3, फ्यूचर टेंस। अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस के हम भागों को देखेंगे। देखिए आपने पढ़ा ना, प्रत्येक टेंस को आपसे अगर टेंस के बारे में कोई पूछेगा तो आप टेंस के बारे में बताएंगे। इसको मान लीजिए बाबा, मान लीजिए आप, ये टेंस कौन है, ग्रैंड फादर है, बाबा जी हैं। तो बाबा जी के 3 लड़के हैं, कौन लड़का, नंबर 1 प्रेजेंट टेंस लड़का है, दूसरा पास्ट टेंस लड़का है, और तीसरा लड़का कौन है, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आपसे जब कोई प्रेजेंट टेंस के बारे में पूछे तो हालांकि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, 4 लड़के प्रेजेंट टेंस के हैं, लेकिन इसको आपको आसानी से बता रहे हैं, इसको आपको हम आसानी से बता रहे हैं। तो आपको देखिए बताया ही जा चुका है, हमने बताया कि प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है ना। टेंस है, मान लीजिए कोई आपसे टेंस पूछे, टेंस क्या है, मैंने परिभाषा आपको बता दिया था, इसी के बारे में बताया था। तो आप टेंस को बाबा कहें, ठीक है ना, ये बाबा जी हैं, टेंस जो आपका है ये क्या है, बाबा जी। अब बाबा जी के 3 लड़के हुए, मान लीजिए कौन से लड़के, पहले लड़के प्रेजेंट टेंस हैं, दूसरे लड़के बाबा जी के पास्ट टेंस हैं, और तीसरे लड़के बाबा जी के फ्यूचर टेंस हैं। एक चीज आप लोग याद रखेंगे,
कि अगर कोई आपसे प्रेजेंट टेंस पूछे तो आपको याद रखना चाहिए कि टेंस जो बाबा जी हैं उनके लड़के प्रेजेंट टेंस के बारे में पूछा जा रहा है तो आप प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएं। कोई आपसे पास्ट टेंस के बारे में पूछ रहा है तो पास्ट के बारे में बताएं, और कोई फ्यूचर टेंस के बारे में पूछ रहा है तो फ्यूचर टेंस बताएं। आप ऐसा ना करें कि आपसे प्रेजेंट टेंस के बारे में पूछा जा रहा है और आप प्रेजेंट टेंस के चारों लड़कों के बारे में बताना चालू कर दें, या पास्ट टेंस के चारों लड़कों के बारे में बताना चालू कर दें, या फ्यूचर टेंस के चारों लड़कों के बारे में बताना चालू कर दें। ऐसी गलती आप ना करें। कारण ये कि देखिए, अगर इंडिफिनिट पता, हालांकि इनके अंदर सबके अंदर जीन्स है, जैसे प्रेजेंट टेंस के चारों लड़के जो हैं तो प्रेजेंट टेंस उनमें समाहित है, ये चीज सही है। पास्ट टेंस अपने चारों लड़कों में समाहित है और फ्यूचर टेंस अपने चारों लड़कों में समाहित है, ठीक है। लेकिन जिस लड़के के बारे में पूछा जाए, आपसे कोई कंटीन्यूअस के बारे में पूछ ले प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टेंस का दूसरा लड़का कौन है? कंटीन्यूअस टेंस, तो उसके बारे में आप बताएं। अब देखेंगे हम तो जो चार भाग जो बांटे गए तो प्रेजेंट टेंस आया पहला भाग। पहला बड़ा लड़का कौन है आपका? प्रेजेंट टेंस का जो बड़ा लड़का है वह प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस के चार लड़के हुए, कौन लड़का? पहला टेंस कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा टेंस कौन है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और तीसरा टेंस कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा टेंस कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिए। प्रेजेंट टेंस के चार लड़के हुए, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक और चीज समझें, पास्ट टेंस, जो टेंस का जो दूसरा बड़ा लड़का है वह कौन है? पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस ये मतलब ये हो गए पिताजी, इनके चार इनके भी लड़के हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आपसे जब पास्ट टेंस के बारे में पूछा जाए तो इन चारों के पिता के बारे में बताएं, पास्ट टेंस को बताएं, ठीक है ना। और अगर इनके पास्ट टेंस के किसी लड़के के बारे में विशेष तौर से पूछा जाए, पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटीन्यूअस, तो फिर आप उसके बारे में बताएं। आप ये ना करें कि पास्ट टेंस पूछा जा रहा है आप चारों के बारे में बता दें। हालांकि चारों का मतलब पास्ट टेंस में समाहित है, क्योंकि पास्ट टेंस के ही चारों लड़के हैं। और एक और आप विचित्र चीज देख रहे होंगे, ये जो फ्यूचर टेंस है, जो तीसरे नंबर के जो टेंस है, इनको अलग रखा गया है। आप इसका भी रहस्य नहीं जान पाएंगे। इसको देखिए, इनके लड़कों को नीचे कर दिया गया है, मजेदार चीज। और प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के लड़कों को ऊपर रखा गया है, जबकि फ्यूचर टेंस के जो चार लड़के हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, हालांकि आप एक बात समझ लीजिए, जो फ्यूचर टेंस जो है वह इंडेफिनिट टेंस है, मान लीजिए आप, जो है मतलब फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक ही है, मतलब ये यही पिता है, ठीक है ना। तो आप फ्यूचर टेंस के चार भागों को अलग क्यों रखा गया? इसका रहस्य ये है कि रोनाल्ड क्वर्क ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मतलब दो टेंसों को उन्होंने मान्यता दी, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को ही बेसिक माना है। तो मतलब ये मुख्य लड़का है प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस की। जो फ्यूचर टेंस है वो गौड़ में है, मतलब ये लड़का है लेकिन इसका महत्व बहुत कम है। चाहे लंगड़ा लूला मान लीजिए आप, ये दोनों लड़के काम कर देते हैं फ्यूचर टेंस का, ठीक है ना। तो इस तरह इस टेंस को, फ्यूचर टेंस के चार भाग कौन कौन से हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना। एक चीज और आप लोग समझ लीजिए कि बाप और पिता और लड़कों के बताने का मतलब किसी के लड़के और बाप पिता के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे थे, हम टेंस को समझाने के लिए फार्मूले का प्रयोग कर रहे थे। हमें विश्वास है कि आप लोगों को हमारा चैनल जरूर अच्छा लगा होगा, और तुम टेंस की जो प्रोसेस जो चालू कर रहे हैं उसमें आप हमारा जरूर सहयोग करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और आप लोग हमें आगे इंस्पायर करते रहेंगे। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार।